ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो उन्होंने ताजमहल को देखकर कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वे जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को देखकर आप ताजमहल के ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही नीचे भी बना हुआ है। ताजमहल के नीचे हजारों कमरे बने हुए हैं। इन कमरों को खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। इन कमरों तक पहुंचने के लिए चबूतरे के बगल से एक रास्ता गया है। फ्रेंड्स, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वह यह नहीं जानते कि जो वह सामने से देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। यह एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा बना हुआ था। नदी बढ़ती गई और वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया करते थे। यह कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वह ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनार है यह बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की झुकी हुई हैं। इनको यह सोचकर बनाया गया था कि ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर वह गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे पर कोई नुकसान ना पहुँचे। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। दुनिया में जितनी भी कैलीग्राफी मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जैसे ही आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफी फ्लूट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिज़ाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वह मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था। या यूं कहें, शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वह जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को भी मिला दिया था। ऐसी इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसके लिए सफ़ेद संगमरमर मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जैफ क्रिस्टल चाइना से, लाजुली अफ़गानिस्तान से, टर्कोइज़ तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 25 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में लगाया गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से यहाँ लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण हजारों कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था।
ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। अरब से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लजूली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वह सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। यह 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। फ्रेंड्स, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। यह कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, यह उतने ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गईं। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, तब इसके निर्माण में 32 करोड़ लगे थे। यही ताज अगर आज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। फ्रेंड्स, 1889 में एक भारतीय लेखक P.N. ऑक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तथ्यों के साथ ही ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था। इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए, औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि शाहजहां का काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका यह मकबरा अगले वर्षों तक कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना रहा। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि भी हवाई बम्बा जो कि भ्रमित किया जा सके और यह जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। यह इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है।
ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुम्मन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपने प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, और आखिर उनकी याद में ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी कर दिया। मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज की कब्र बगीचे में ही रही। 22 साल बाद ताजमहल के बन जाने के बाद मुमताज को मुख्य गुंबद के नीचे ताजमहल में दफनाया गया। चाचा का सारा ध्यान राज को ही खूबसूरत रूप देखने में लगा रहा। शाहजहां के ही बैठे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद में कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वह क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वह सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में ही रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते, और वही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वह मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से प्यार की अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। फ्रेंड्स, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान किए हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस की अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।